तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द फंक्शन एफ सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक, क्लोज ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी से लेकर क्लोज ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो हमसे कहा गया है कि इज इन्वर्टेबल, ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, यानी अब यहां पर 1 1 ऑन टू निकालने की कोई झंझट नहीं है, सीधा कह दिया उसने कि ये इन्वर्टेबल है, सिर्फ इसका इन्वर्स निकाल दीजिए। देखिए इन्वर्स का प्रोसीजर क्या है, इन्वर्स का प्रोसीजर ये है कि आप फंक्शन ऑफ एक्स को वाई मान लीजिए। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई मान लीजिए, मैंने फंक्शन ऑफ एक्स को वाई मान लिया, यहां वाई आ गया। अब x इन टर्म्स ऑफ y लिखिए, x अकेला करिए, लेकिन सरकार यहां तो x 2 की खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है। अब ये जो तारे है ना, ये जमीन पर लाने पड़ेंगे भाई, ये 2 की पावर में चढ़ा हुआ है x, और हम x से गुजारिश करेंगे हे x नीचे आ जाओ, और देखिए x जो है वो नीचे आएगा, लेकिन उसके लिए मदद हमें log से लेनी पड़ेगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n लिखा हुआ है, ठीक, अगर कहीं a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n लिखा हुआ है तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं log n विद द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक। अगर कहीं लिखा हुआ है a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू n तो आप उसे लिख सकते हैं log n विद द बेस a इज इक्वल टू x, यानी अगर कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक, जो होती भी है, ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं log n यानी log 8 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 3, यानी log 8 विद द बेस 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अगर लिखा हुआ है, सुनिएगा सुनिएगा भाई 4 की पावर 3, ठीक, 4 की पावर 3, ये एक काम करते हैं 3 की पावर 3 लिखते हैं ना, 3 की पावर 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9, तो हम लिख सकते हैं इसे log 9, 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं log n यानी log 9 विद द बेस a यानी विद द बेस 3, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप 3 रेज़ टू द पावर 3 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक। तो यहां पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x को पहले y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये लिखा हुआ है n इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक, n इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए चाहें तो, इसे इधर उसे इधर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू n, तो हम लिख सकते हैं log n log y विद द बेस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक। तो ये तारे जो हैं वो जमीन पर आ गए, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log y विद द बेस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस क्वाड्रेटिक में y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जो वेरिएबल है वो x है। यहां पर आप इसे देखिए, आपने फंक्शन ऑफ x को y लिखा, फंक्शन ऑफ x को y लिखा तो y इज इक्वल टू समथिंग आ गया। सर अब आपको यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x तो मिल गया, लेकिन आपको x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, यानी आपको x अकेला चाहिए, और इस क्वाड्रेटिक में से x अकेले निकालने के लिए आपको इस क्वाड्रेटिक को फॉर x सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यानी श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से आप जो है सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से x आ जाएगा भाई, यहां पर a कितना है 1, b कितना माइनस 1, c कितना माइनस log y विद द बेस 2, तो x आ जाएगा माइनस b यानी 1। मैं लिख दूं कहीं पर, मैं लिख दूं इस क्वाड्रेटिक में a मेरा 1 है, b मेरा माइनस 1 है, और c मेरा है माइनस log y विद द बेस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस b, मैं फॉर्मूला भी लिख दूं एक बार, प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a वेयर d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी यानी माइनस, तो हो जाएगा प्लस, और यह आ जाएगा log y विद द बेस 2, ठीक, अपॉन 2a यानी 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 4 log y विद द बेस 2/2, ठीक। अच्छा x को हम रिप्लेस कर सकते थे किससे, f इनवर्स
y से। अच्छा y को भी रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x से, तो पूरे में y की जगह x लिख दीजिए। तो f इनवर्स x आ जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 4 log y विद द बेस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से, है ना, हमारा फंक्शन का इनवर्स ये निकल के आ गया। अब उसने हमें डोमेन भी ये बताई थी और कोडोमेन भी ये बताई थी। ठीक, तो कोडोमेन में जो मैं पहली वैल्यू डाल सकता हूँ वो क्या डाल सकता हूँ, 1। तो मैंने y की जगह 1 डाला, y की जगह मैंने 1 डाला, तो 1 कितना हो जाएगा, log 1 कितना हो जाएगा, 0। सुनते रहिएगा, y की जगह मैंने 1 पुट किया पहली सीट, तो log 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से f इनवर्स x यानी f इनवर्स y यानी x। अब y को यहां डालने से अच्छा आप यहां डाल के देखिए, यहां डाल के देखिए। ठीक, तो यहां डालने से क्या होगा, आपने y को कितना डाल के देखा, 1 जो डाल सकते हैं। तो y आपने 1 डाला तो log 1 कितना हो गया, 0 इंटू 4 कितना हो गया, 0 प्लस 1, 1 का रूट 1, 1। तो x यहाँ y जब आपने 1 डाला तो x यहाँ कितना आ रहा है, 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 आ रहा है, जो क्या हो जाएगा, 2 जवाब देगा भाई। एक बार तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 देगा यानी 1 देगा, एक 1 माइनस 1 0 बाई 2 एक 0 देगा। तो y की वैल्यू जब 1 है यानी एक नाम की सीट पर कितने x बैठे हैं, 2 बैठे हैं, एक 0 और एक 1। तो बच्चा बोलता है सर ये तो ऑन टू ही नहीं है, लेकिन उसने तो दे रखा है वो इनवर्टेबल फंक्शन है। माफ कीजिएगा, बच्चा बोलता है सर ये तो 1 1 नहीं है, मैन ही 1 हो गया, क्योंकि 0 डालूंगा तो भी 1 आएगा, 1 डालूंगा तो भी 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली में हो ये रहा है कि 1 नाम की सीट पर कौन कौन बैठा है, 1 और 0 बैठा है, लेकिन 0 तो अंदर आ ही नहीं सकता ना। तो 0 असल में यहां कैसे आया, 0 तब आया जब बीच में नेगेटिव आया, तो यहां पर बीच में नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव जो है वो इररिलेवेंट बनता चला जा रहा है और इररिलेवेंट चीजें इससे निकलती आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर बीच में नेगेटिव नहीं आएगा, तो आपका जो इनवर्स हो जाएगा वो सिर्फ इतना ही हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर बीच में नेगेटिव होगा तो मान लीजिए आपने y को डाला 1, तो ये पूरी चीज बन रही है 1, तो 1 बीच में माइनस होगा तो 1 माइनस 1 0 बाई 2 0 आ जाएगा, और 1 नाम की सीट पर 0 बैठ नहीं सकता, तो आपका नेगेटिव इररिलेवेंट चीजें देगा जो हो नहीं सकती, इसलिए बीच में आप नेगेटिव हटा दें जिससे कि रिलेवेंट चीजें ना आए। तो ये फंक्शन का इनवर्स आपका बिल्कुल प्रॉपर है और इसके बीच में नेगेटिव नहीं आएगा।